कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ आप निकालिएगा मत्ती की अंजील मत्ती की अंजील 6 बाब है, उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। जमायत में से, भाइयों में से या बहनों में से कोई भी तिलावत करने में रहनुमाई कर सकता है। मत्ती की अंजील 6 बाब 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। के लिए 6 बाब 25वीं आयत से यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की फिर क्या पहनेंगे। क्या जान शराब से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं है? अब आप परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको बनाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम्हें ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक गरीबी को बढ़ा सके और पोशाक का ये भी कर सकते हो? जंगली शोषण के रखों को गौर से देखो तो वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानत मुलविस न था। और जब खुदा मैदान की घास को जो आज है तो कल समूह में झुमकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है तो अट्ठा में बता दो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, तो तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का काफी है। आमीन। थैंक यू। हमने जैसे तलावत सुनी, यीशु मसीह फिक्रमंदी के ताल्लुक से जो है जब सिखाते हैं तो कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना। आज ज्यादातर लोग जो है इन्हीं फिक्रों में लगते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। ज्यादातर सोच यही होती है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और ज्यादातर इन्हीं सोचों में गुम रहते हैं। लेकिन कलाम हमें क्या कहता है कि हमें सोचों में डूबे रहने की जरूरत नहीं है। अपने घराने की फिक्र करना, अपने घर के घराने के बारे में फिक्रमंद होना अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, उनके अच्छे मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। लेकिन उन फिक्रों में डूबे रहने से खुदावंद यीशु, खुदा का कलाम हमें मना करता है कि हम सिर्फ फिक्रों में ही डूबे ना रहें। फिक्रमंदी के लिए जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है बेचैन, परेशानी या बेसुकूनी, उलझन, फिक्र या अंदेशा। कि हम इस कदर फिक्रों में उलझे रहें कि हर टाइम उसी सोच में डूबे रहें, अंदेशे में रहें, उलझन में रहें, फिक्रमंदी में मुब्तला रहें। खुदा का कलाम हमें इन बातों से मना करता है कि हमें फिक्रों में डूबे नहीं रहना है, हमें अंदेशों में, उलझनों में नहीं रहना है, बल्कि खुदा का कलाम हमें कहता है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमने तलावत सुनी कि इन सब चीजों की तलाश में तो क्या है, गैर कौमी रहती है। लेकिन खुदा के मानने वाले लोग, जिंदा खुदा के मानने वाले लोग जो उस पर
अमल करते हैं, उस पे भरोसा रखते हैं, उन्हें इन चीजों के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जैसा कलाम मुकद्दस में हमने तलावत सुनी है, 25वीं आयत में लिखा है, अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से भरकर नहीं? किसी हमें इन चीजों के बारे में फिक्रमंद नहीं होना है, बल्कि अपनी जान के बारे में फिक्रमंद होना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से भरकर नहीं? पहली मिसाल जो यहाँ पर 26वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह परिंदों की देते हैं कि हवा की परिंदों को देखो। क्या लिखा हुआ है? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोती है, ना काटते, ना कोठरी में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। जब खुदा हवा के परिंदों को खिला सकता है, तो क्या हम जो उसके हाथ की कारागरी है, खुदा ने जो हमें अपने हाथ से तख्लीक किया है, हम उसके हाथ की कारागरी है, वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्या वो हमें नहीं खिला सकता? जब वो हवा के परिंदों को खिला सकता है, तो हमारी जरूरियात को भी पूरा कर सकता है, हमें भी खिला सकता है। हमें हर टाइम फिक्रों में डूबे रहने की जरूरत नहीं है। और लिखा हुआ है, वो ना कोठों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? क्या लिखा हुआ है? हमें हमारी कदर क्या है? परिंदों से भी ज्यादा है, हम उनसे ज्यादा कदर रखते हैं। और लिखा हुआ है, तुम भी ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? क्या लिखा है? जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। जब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो क्यों हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है? जब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लिखा है अपनी फिक्र करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ये कर सकते हैं कि फिक्र करते करते ब्लड प्रेशर तेज हो गया है, शुगर हाई हो गई है, हार्ट अटैक आ जाते हैं। ये सिर्फ हमारी जिंदगी में हो सकता है कि हम फिक्रे कर करके अपने आप को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते फिक्र करके। लिखा है कलाम में, हम फिक्र करके अपनी जिंदगी की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखने की जरूरत है, इन फिक्रों में डूबे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा और जिंदा खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है। जैसा पहला पत्रस 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। पत्रस रसूल भी बयान करता है, और अपनी सारी फिक्र, जितनी भी आपकी फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर डालने की जरूरत है, क्योंकि लिखा हुआ है उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। और अगली आयत में लिखा है 28वीं आयत में, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? पोशाक के लिए ज्यादातर बहनों की फिक्र होती है, अगले इतवार केड़ा सूट पा के जाना है। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? लिखा हुआ है, दूसरी मिसाल खुदावंद यीशु मसीह जंगली सोसन के दरख्तों की देते हैं। लिखा हुआ है, जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की माने मुलब्बिस न था। पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? खुदा जब जंगली सोसन के दरख्तों को इतनी खूबसूरत पोशाक पहना सकता है, तो हम जो उसके हाथ की कारागरी है, उसके बनाए हुए लोग हैं, खुदा ने हमें तख्लीक किया है, अपने हाथों से बनाया है, क्या वो हमारी फिक्र नहीं करता? हमें खूबसूरत से खूबसूरत पोशाक नहीं पहना सकता? वो सब कुछ कर सकता है और करने की कुदरत रखता है। और लिखा हुआ है, सुलेमान के बारे में मिसाल दी गई है कि सुलेमान के पास सब कुछ था, मालो दौलत था, रुपया पैसा था, सारा कुछ उसके पास था। उसने हैकल की तमीर की और सबसे ज्यादा मालदार
बादशाह था, शख्स था, लेकिन लिखा हुआ है उसकी पोशाक, लिखा हुआ है तो भी मैं तुमसे कहता हूँ सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानित मुलब्बिस न था। जैसी पोशाक खुदा हमें पहनाता है वो कोई भी दुनिया की दौलत, दुनिया की कोई भी चीज हमें नहीं दे सकती। हमें क्या लिखा हुआ है 30वीं आयत में, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है तो कम का दो तुमको क्यों ना पहनाएगा। हमें किस पे भरोसा रखने की जरूरत है? अपनी जरूरियात के लिए किस पे भरोसा रखना है? उस जिंदा खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अपनी फिक्रों को देने की जरूरत है जो हमारी फिक्रों को उठा लेता है और कहता है कि अपनी फिक्रें मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हमें अपनी फिक्रों को, अपनी परेशानियों को, अपनी उलझनों को, अपने अंदेशों को खुदावंद यीशु मसीह को देने की जरूरत है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कादिर खुदा है, हमारी जरूरियात से वाकिफ है कि मेरे बेटे को, बेटी को कब किस वक्त किस चीज की जरूरत है, सिर्फ उसको कहने की जरूरत है। वो हमारा आसमानी बाप है। जैसे आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप से किसी चीज की डिमांड करते हैं जब आपको जरूरत होती है, तो कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि जब बच्चे को जरूरत है तो वो मना कर देता है। किसी ना किसी तरह से माँ बाप प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, उसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो वो तो हमारा आसमानी बाप है, सिर्फ उसको कहने की जरूरत है, उससे मांगने की जरूरत है कि ऐ खुदा मुझे इस चीज की जरूरत है। और अगली आयत में लिखा हुआ है, हमें 31वीं आयत में लिखा है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मुताज हो। इन सब चीजों की तलाश में कलाम हमें क्या कहता है कि गैर कौमें रहती हैं, गैर कौमें जो खुदा को पहचानती नहीं है, जिनका भरोसा खुदा पर नहीं है, वो इन चीजों की तलाश में रहती हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन जिंदा खुदा के मानने वाले लोग, खुदा के मानने वाले लोग, उस पर भरोसा रखने वाले लोगों के लिए ये शर्त है कि वो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं और वो उनकी जरूरियात को मुहैया करने की कुदरत रखता है क्योंकि वो कादिर खुदा है, जिंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। और इसलिए खुदा की मर्जी हमारे लिए ये है। अगली आयत में लिखा हुआ है, 33वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। ईमानदारों को क्या करने की जरूरत है? क्या पढ़ा है हमने? उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रबाजी की तलाश करने की जरूरत है। और दुनियावी चीजें हैं ये सारी, ये हमें क्या लिखा हुआ है, हमें मिल जाएंगी जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, उसकी बादशाही की, उसकी राष्ट्रबाजी की तलाश करेंगे, राष्ट्रबाजी की जिंदगी गुजारेंगे। ये सारी चीजें दुनियावी चीजें हैं, ये हमें मिल जाएंगी। और लिखा हुआ है, बस कल के लिए फिक्र ना करो क्योंकि कल का दिन आप अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हमें दुनियावी फिक्रों में जो डूबे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा पर भरोसा रखते हुए, उस पर तवक्कल करते हुए उसके साथ चलने की जरूरत है। हमें लूका की अंजील 12वें बाब की 16वीं से 21वीं आयत में दौलतमंद बेवकूफ की तमसील मिलती है। निकाल सकते हैं आप, लूका की अंजील 12वां बाब है, वो भी अपने कल की फिक्र में लगा हुआ है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। 12वां बाब है लूका की अंजील, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और उसने उनसे एक तमसील कही
कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार कर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा। उसके पास जब दौलत आ गई है, उसकी जमीन में ज्यादा पैदावार हो गई है, तो वो भी सोचता है कि मैं ये करूंगा, अपनी कोठियों को ढाकर उनको बड़ा बनाऊंगा। अगली आयत में जैसा हमें मिलता है, 19 आयत में लिखा, और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा उससे क्या कहता है, गौर से पढ़िएगा, लिखा हुआ है, मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी बार तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा। वो तो सोच रहा है, मेरे पास सब कुछ आ गया है, दौलत आ गई है, रुपया पैसा आ गया है, अनाज आ गया है, मैं इन कोठियों को ढाकर बड़ा बनाऊंगा और अपनी जान से कहूंगा, खा पी, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए, बहुत सालों के लिए अनाज जमा हो गया है, माल जमा हो गया है। लेकिन खुदा क्या कहता है, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। बाज़ बात हम इनकी फिक्रों में लगे रहते हैं, लेकिन कलाम हमें कहता है कि उसकी रास्तबाजी, उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हमें इस बेवकूफ की तरह सिर्फ ये अपनी दौलत पर यकीन रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा पर भरोसा रखते हुए उसको जानने की जरूरत है, उसकी बादशाही की तलाश करने की जरूरत है, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करने की जरूरत है। हमें एक और मिसाल मिलती है कुरान मुक़द्दस में, लूका की अंजील 10वें बाब की 38वीं आयत में हमें मरियम और मार्था के बारे में मिलता है। मरियम और मार्था दो बहनें थी, और एक दिन जब यीशु मसीह उनके घर जाता है तो मरियम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर कलाम को सुनना शुरू कर देती है। लेकिन मार्था जो है वो उठती है और खाना पकाने में और इधर उधर के कामों में लग जाती है, और जब इधर उधर के काम करते करते थक जाती है, घबरा जाती है, तो वो यीशु मसीह से कहती है कि इसने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। लेकिन यीशु मसीह एक खूबसूरत जवाब मार्था को देते हैं। क्या जवाब देते हैं? ऐ मार्था, मरियम, तू तो बहुत सी फिक्रों की तरह में लगी हुई है, बहुत सी फिक्रों में है, लेकिन अच्छा हिस्सा है जो मरियम ने चुन लिया है, और वो अच्छा हिस्सा क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का जिंदगी बख्श पाकलाम। वो खुदावंद के कदमों में बैठकर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुन रही होती है, और खुदा उसकी तारीफ करता है कि उसने एक अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो इससे छीना नहीं जाएगा। हमें उसके ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, अपनी फिक्रों को खुदावंद यीशु मसीह को देने की जरूरत है, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है, वो हमारी फिक्र करता है, कदम कदम पर हमारे साथ रहता है। हमें सिर्फ उसको बताने की जरूरत है कि खुदावंद हमें इस चीज की जरूरत है, हमें ये चाहिए। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, हवा के परिंदों को देख सकता है, जंगली सोसन के दरख्तों को पोशाक अच्छी से अच्छी पहना सकता है, तो क्या हमें सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता? वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, सब कुछ देने की कुदरत रखता है। हमें एक और मिसाल मिलती है पुराने अहदनामा में, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। पहला सवाल 17वां बाब है,
पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक, पहला सलातीन 17 बाब, पहली आयत से 7 आयत तक। यहाँ पर हमें एलिया के बारे में मिलता है। पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है कोई भी? पहली 7 आयत। और एलिया कश्ती जो जलाद के परदेशियों में से था, उसने आपसे कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की इलाज की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन वर्षों में ना और पड़ेगी ना नीचे का, जब तक मैं ना हूँ। और खुदावंद का ये कलाम उसका नाज़िल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक़ की तरफ अपना मुँह कर, और परहेज के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छिप, और किसी नाला में से पीना, और मैंने कमों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करे। सो उसने जाकर खुदावंद के खिलाफ क्योंकि वो गया और परहेज के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और वो भी उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे। और वो उस नाला में से पिया करता था, और कुछ अर्सा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए उस मुल्क में बारिश नहीं हुई। आमीन, थैंक यू। यहाँ पर हमें एलिया के बारे में मिलता है कि जब उस मुल्क में काल पड़ जाता है, खुदावंद हुक्म देता है एलिया को कि तुम अखीयत से कह दे कि खुदावंद के हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना और पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। 3.5 वर्ष तक वहां पर काल रहा, और उस दौरान में खुदा अपने बच्चों को संभालता रहा है। एलिया के बारे में हमें मिलता है, खुदा ने उसको कहा तू करेत के नाले में जा छिप, वहां पर क्या करेंगे? मैं कब्रों को हुक्म दिया है, कब्रों को तेरी खुराक के लिए तैयार कर दिया है, वो तुझे खुराक पहुंचाएंगे। देखा जाए तो हम देखते हैं कब्रें जो हैं वो बच्चों से चीजें छीन कर ले जाते हैं। कोई भी चीज खा रहे होते हैं बच्चे तो छीन कर ले जाते हैं। यहाँ ज्यादातर कराची में नहीं है, पंजाब साइड के ज्यादातर समझते होंगे, बच्चों से चीजें छीन कर ले जाते हैं कभी। और छीनने वाला जानवर जो है वो खुदा के बंदों को खुराक मुहैया कर रहा है। खुदा ने उसकी ड्यूटी लगाई है और खुदा के हुक्म के मुताबिक उसको खुराक मुहैया कर रहा है। वो परिंदा जो छीनता है उसको खुदा ने मुकर्रर किया है अपने बंदा को खुराक पहुंचाने के लिए। तो क्यों हम खुराक के लिए फिक्रमंद होते रहते हैं? हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? यहाँ पर खुदा के कलाम की रोशनी में हमें तस्बीयत मिलती है, तसल्ली मिलती है कि खुदा जब हवा के परिंदों को हुक्म दे सकता है, हवा के परिंदों को खिला सकता है, हवा के परिंदों के जरिए से अपने बंदों को खिला सकता है, तो क्या हमको नहीं खिला सकता? हमारी परवरिश नहीं कर सकता, वो हमें भी खिला सकता है, हमारे लिए भी करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जैसे कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हमें दुनियावी चीजों के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी फिक्र को, अपनी बेचैनी को, अपनी परेशानी को, अपनी बेसब्री को, अपनी उलझनों को, फिक्रों को, अंदेशों को खुदावंद यीशु मसीह को देने की जरूरत है, जो कादिर मुतलक खुदा है, जो हमारी परेशानियों को उठा लेता है, हमारी फिक्रों को उठा लेता है। हमें अपने बोझ खुदावंद यीशु मसीह पर लादने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और थोड़ी देर के लिए हम खुदावंद की हजूरी में ठहरेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद जो कादिर मुतलक खुदा है, एलिया को खिला सकता है, अपने लोगों को खुराक
مہیا کر سکتا ہے تو کیا وہ ہماری فکر نہیں کرتا؟ ہوا کے پرندوں کو کھلا سکتا ہے تو کیا وہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا؟ ہمیں اس کو کہنے کی ضرورت ہے، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی مرضی میں چلنے کی ضرورت ہے، اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں ہمیں انعام میں مل جائیں گی جب ہم اس کی بادشاہی کی، اس کی راستبازی کی تلاش کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی جائیں گی۔ ہمیں اپنی فکروں کو، اپنی کوششوں کو یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے لوگوں کو کھول دیں۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، فکر میں ہے، کسی اندیشے میں ہے، کسی الجھن میں ہے، کسی بوجھ میں دبے ہوئے ہیں تو آئیے خداوند یسوع مسیح کو اپنا بوجھ دے دیجیے، اپنی فکر دے اور اس سے کہیں اے خداوند میں اپنی فکروں کو تجھے دیتا ہوں، تجھے دیتی ہوں، اپنی الجھنوں کو تجھے دیتا ہوں، تجھے دیتی ہوں، اپنی فکروں کو خداوند یسوع مسیح کو دے اور اس سے کہیں اے خداوند میرا بھروسہ، میرا توکل تجھ زندہ خدا پر ہے، تو ہوا کے پرندوں کو کھلا سکتا ہے تو میری ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند تیری شکرگزاری، خداوند تیری شکرگزاری کرتے ہیں، تیری زندگی بخش دینے والے پاک کلام کے لیے جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اے خدا ہم تیری شکرگزاری کرتے اور سارا جلال، ساری عزت اور بزرگی خدا تیرے پاک نام کو دیتے ہیں، تیری شکرگزاری کرتے ہیں تیری زندگی بخش دینے والے پاک کلام کے لیے جس کے ذریعے سے اے خدا ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف تجھ پر، زندہ خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی فکروں کو، اپنی ساری پریشانیوں کو، الجھنوں کو، اپنے بوجھ کو تجھے دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بوجھ، اپنی فکریں تجھے دیتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ تو ہی ہمارا بنانے والا، ہمارا مالک اور خالق ہے، تو ہمارا قدوس رب ہے جو ہماری فکر کرتا ہے، ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ہم تیری عظیم پاک محبت کے لیے تیری شکرگزاری کرتے اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس تیرے پاک نام کو دیتے ہیں، مسیح یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔